स्वामी जी, हमारे श्रोताओं का एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है कि क्योंकि हम लोग गृहस्थी हैं और गृहस्थी के अंदर हम चीज स्टेप बाय स्टेप देखते देखते करते हैं। माता पिता का सहयोग, परिवार का सहयोग, समाज का सहयोग, अन्य भाई बहनों का सहयोग से आगे बढ़ते हैं। तो हम ये आपसे उस स्टेप को जानना चाहेंगे कि बचपन से आज तक आपकी शिक्षा, आपकी दीक्षा, आपका परिवार, आपके बंधु बांधव, आपके माता पिता किस तरीके से सहयोगी रहे और वो क्या चाहते थे आपसे। क्यों हर पेरेंट्स चाहता है अपने बच्चों से, वो क्या चाहते थे और आपके सामने ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आप उस दिशा में नहीं जा करके और आप अनुभव की दिशा में, वैराग्य की दिशा में और दूसरे आपके शब्दों के अंदर अज्ञान को तोड़ करके विज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में चले गए। तो ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत काम की चीज है। तो कृपया ये पूरा ग्राफ खींच करके हमको बताइए। सबसे पहली बात यह है कि मैं एक बड़े परिवार में से आता हूँ। मेरे माता पिता के अलावा मेरी 6 बहनें हैं और भाई में मैं अकेला हूँ। और इस प्रकार से बचपन से मेरी ग्रैंड मदर भी थी। तो 10 लोगों का ये परिवार था जिसमें मैंने जन्म लिया। बचपन से हमारा परिवार जैन धर्म में पैदा हुआ था और वो धार्मिक थे। तो धर्मों को वो सिंसियरली रिचुअल्स के फॉर्म में वो फॉलो करते थे और इसीलिए चुस्तता से फॉलो करने से हमारे घर के अंदर एक धार्मिक वातावरण बना हुआ था। मैं भी उसको फॉलो कर रहा था बचपन से। ऐसे करते करते जब मेरी उम्र 8 साल की हो गई तो मेरे मन में विचार आए कि मैं माता पिता की आज्ञा लेके, ग्रेजुएट होके, उनका आशीर्वाद लेके मैं जैन धर्म में दीक्षा प्राप्त करूं। ऐसी मेरी भावना थी जो मैंने माता जी को भी बताई थी। माता जी कहने लगी थी कि अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, अभी ये सोचने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी मैंने उनको बताया था। और इसीलिए जब मैंने उनको बताया उसके बाद 9 साल की उम्र से 15-16 साल की उम्र तक मैंने भारतवर्ष के और विदेशों के जितने भी धर्म हैं वो धर्म का मैंने 30 धर्मों का अध्ययन किया। और इसीलिए ये जब अध्ययन किया मैंने तब मेरे को मालूम हुआ कि आखिर ये दुनिया में सनातन सत्य क्या है। तो 30 धर्मों का अलग अलग समय पे अध्ययन किया। बहुत बड़े साधु संत सन्यासियों, आचार्य भगवंतों को, जैन के, वेदांत के, स्वामीनारायण के, गीता के, ऐसे बड़े बड़े विद्वान पंडितों को समय समय पे मिलता रहा। और मैं अपने जीवन के अंदर जिस प्रकार की उत्सुकता से जी रहा था, क्योंकि मेरी खोज थी सनातन सत्य, मेरी खोज थी शाश्वत सुख, मेरी खोज थी मेरा मूल अस्तित्व क्या है, यही मेरी खोज थी। और ये खोज धीरे धीरे बढ़ती गई और 16 साल की उम्र में राजा भगवान की एक किताब मिली, आप्तवाणी 1। उसके बाद 17 साल की उम्र में राजा भगवान खुद प्रत्यक्ष रूप से मिले हमको गांधीनगर के अंदर। तब से मेरा परिचय उनके साथ हुआ। उसके बाद 6 महीने के बाद मेरे को उन्होंने ज्ञान दीक्षा दिया। ऐसे मेरे जीवन की यात्रा आध्यात्म मार्ग में शुरू हुई। इसके बाद धीरे धीरे ज्ञानी पुरुष राजा भगवान ने ब्रह्मचर्य का व्रत दिया और आप्तपुत्र का पद भी दिया। ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ता रहा और एक दिन मैं अपने जीवन के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था ऐसे ऐसे मेरे को मालूम हुआ कि मैं कुछ अलग प्रकार का अनुभव कर रहा हूँ। मगर क्योंकि मैं ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के साथ रहता था, उनके अंडर में था, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता था। अंदर तो अनुभव होता था, हो भी रहा था, खुला होता था, खुला हो रहा है। जो है मैं लेकर आया हूँ वो क्या होता है, खुला होता है। तो इसीलिए जिस प्रकार से ये अनुभव खुलता गया और मैं देश विदेश में सत्संग करता रहा। और एक दिन मेरे को खुद का समझ में आया कि अभी मैं जो कुछ भी बताऊंगा
वो मेरा अनुभव होगा और किसी का अनुभव नहीं होगा, और वो बताने की रीत भी मेरी होगी। तो आइए हम सब ये अध्यात्म के मार्ग में और कुछ नई नई बातें जानेंगे, समझेंगे और अपना खुद का जीवन ही धन्य बनाएंगे।